सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सोमवती देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा वैसे ही उनका भी सुहाग और सुभाग बना रहे। और इस अमावस्या पर सुनिए अमावस्या की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर के ब्राह्मण अक्सर भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और कहता था कि तुम्हारे भाग में सौभाग नहीं वैभाग लिखा है। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तब माँ ने कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आई तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग में सौभाग्य नहीं है, विधवा है। ये सब सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे से निकली और ब्राह्मण को बोली, एक तो हम आपको भिक्षा देते हैं और आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। आपकी बेटी के भाग में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी तेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। साहूकार की पत्नी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वो हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे दे तो यह विधवा नहीं होगी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ वहां आया तो उसने पेड़ के पास बहुत सा खून पड़ा देखकर समझा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को मार दिया। गुस्से में आकर गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तब साहूकार की पत्नी ने गरुड़ से कहा कि तुम मुझे सिर्फ सोना धोबन के गांव पहुँचा दो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तब गरुड़ ने साहूकारिनी को सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहा सुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर में चोरी से घुस जाया करती और सारा घर का काम कर देती थी।
कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं कहा सुनी नहीं करती और घर का सारा काम काज भी हो जाता है। आखिर ऐसा करता कौन है, ये सब जानने के लिए सोना धोबन छुप कर बैठ के और सब कुछ उसने अपनी आँखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो, तुम हमारे घर का काम क्यों करती हो। तब साहूकारनी ने कहा कि मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। तब सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दी। जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लोचने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर आ गई, और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलाता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैभव टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वे वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पूर्ण फल अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबन के पति की रक्षा की भी, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने सुनने और मुकारा भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।